चलिए बच्चों, तो जैसा कि आपको पता था कि हम लोग चैप्टर नंबर अभी कितना पढ़ रहे थे बउआ, पहला, जिसका नाम था भौतिक जगत। क्या नाम था? भौतिक जगत। जिसके अंतर्गत हमने बहुत छोटी छोटी 2 लेक्चर्स में बाकी सारी बातें देखी। आज के लेक्चर में हमें कुछ ज़्यादा नहीं देखना है, बस आज हमें लेक्चर ही देना है, थोड़ा सा बकवास करना है। उसके बाद हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और फिर हम लोग नई चैप्टर की ओर बढ़ जाएंगे। तो आज मैं बकवास क्या करना है, तो सबसे पहले आप लोगों को कल की क्लास में हम लोगों ने देख लिया, तो आज हम लोगों को देखना है कि भौतिकी का संबंध, किसका संबंध? भौतिकी का संबंध दूसरे विषयों के साथ कैसा रहा है। ठीक है, आज हमें जानना है कि भौतिकी का संबंध दूसरे सब्जेक्ट के साथ कैसे कैसे जुड़ा है। तो सबसे पहले आज का हमारा हेडिंग लिख लीजिए, और आज हम लोग बात करते हैं भौतिकी का संबंध दूसरे विषयों के साथ। के बाद हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले इसका संबंध बात करेंगे गणित के साथ। तो लिखिए, हेडिंग दीजिए, भौतिकी के संबंध दूसरे विषयों के साथ, और सबसे पहले क्या लिखिएगा? गणित। कि गणित के साथ भौतिकी का क्या संबंध है। तो देखिएगा, सबसे पहला जो संबंध है, एक बात बताओ, क्या गणित के बिना भौतिकी का कोई अस्तित्व है? चल सकता है? नहीं चल सकता है। क्यों नहीं चल सकता है? क्योंकि देखिए, भौतिकी को अगर तुम कार समझो, कार, कार जितना अच्छा होगा रेस उतना अच्छा आएगा। लेकिन अगर तुम्हारा रोड ही खराब रहेगा तो क्या तुम कार दौड़ा पाओगे? कितना अच्छा कार लेके आओगे? तो गणित को एक तरह का क्या समझो, रोड समझो, और इसको क्या समझो, कार को एक तरह का फिजिक्स समझो। तो रोड जितना अच्छा होगा कार उतना अच्छा होगा। फिजिक्स के कई ऐसे फॉर्मूला है जहां पर मैथ का धड़क्के से इस्तेमाल होता है। बिना मैथ के इस्तेमाल किए हुए हम फिजिक्स का एक भी फॉर्मूला ढंग से नहीं निकाल सकते। इसीलिए कह सकते हैं कि गणित जो है वो भौतिकी का, भौतिकी नामक गाड़ी का रोड है। फिजिक्स के भौतिकी के कई सूत्रों को स्थापित करने के लिए मैथ का बृहद स्तर पे इस्तेमाल होता है। तो लिखिए, तो गणित को, गणित को भौतिकी नामक गाड़ी का रोड बताया गया है, गाड़ी का रोड बताया गया है। क्योंकि रोड बताया गया है क्योंकि क्योंकि बिना बिना अच्छे रोड के भौतिकी नामक गाड़ी को नहीं चलाया जा सकता। 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 ठीक है, भौतिकी के सूत्रों को साबित करने में, भौतिकी के सूत्रों को साबित करने में गणित का बड़ा ही अहम योगदान है। गणित का बड़ा ही अहम योगदान है। गणित का बड़ा ही अहम योगदान है। ठीक है, गणित का बड़ा ही अहम योगदान है। ठीक है, चलिए अब दूसरा, रसायन। लिखिए, तो लिखिए, रसायन यानी केमिस्ट्री। ठीक है, तो एक बात बताइए,
फिजिक्स का केमिस्ट्री के साथ भी बहुत अच्छा संबंध है, क्योंकि केमिस्ट्री में हम चर्चा करते हैं परमाणु की। किसकी चर्चा करते हैं? परमाणु, अणु, परमाणु करते हैं इसकी चर्चा। इससे बनता है पदार्थ। क्या बनता है बुआ? पदार्थ। तो जब पदार्थ की बात होती है तो मास की बात होती है, द्रव्यमान की बात होती है। तो ये सारे शब्द तो हम लोग भौतिकी में भी इस्तेमाल करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि भौतिकी का संबंध किसके साथ है बुआ? रसायन के साथ है। तो लिखिएगा परमाणु, परमाणु, नाभिक, द्रव्यमान, पदार्थ, परमाणु, नाभिक, द्रव्यमान, पदार्थ। जैसे स्तरों पर, स्तर, स्तर, स्तर मतलब लेवल, है ना? स्तरों पर, स्तरों पर रसायन की कई अवधारणाएं, रसायन की कई अवधारणाएं भौतिकी के साथ संबंधित है। रसायन की कई अवधारणाएं भौतिकी के साथ, भौतिकी के साथ, भौतिकी के साथ संबंधित है, संबंधित है। अतः हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि रसायन का संबंध, अतः हम कह सकते हैं कि रसायन का संबंध भौतिकी के साथ है। अतः हम कह सकते हैं कि रसायन का संबंध किसके साथ है बुआ? भौतिकी के साथ है। तीसरा, जीव विज्ञान, बायोलॉजी। देखिए, फिजिक्स का कोई संबंध जो है, ठीक है, वो बायोलॉजी के साथ नहीं है। बायोलॉजी के कोई चैप्टर इससे मैच करता है या इसका कोई क्वेश्चन बायोलॉजी वाले के साथ है? नहीं। लेकिन चूंकि बायोलॉजी का जीव विज्ञान का संबंध किसके साथ है? रसायन के साथ। और रसायन का संबंध किसके साथ है? फिजिक्स के साथ। तो हम कह सकते हैं कि असमान रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से भौतिकी भी किससे जुड़ा हुआ है? जैसे हम उस आदमी को नहीं जानते, हम उसके दोस्त है, वो उसका दोस्त है, तो हम कहते हैं ना कि हाँ, अगर उसका दोस्त है तो हम भी समझिए एक तरह से जानवे करते हैं। उस तरह डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है। तो लिखिएगा कि काला खड़े बंद कर दीजिए। वैसे वैसे तो हवा तो आइए रहा है, बंद कर दीजिए। हाँ बस, कट कट कर। तो लिखिएगा, है ना, लिखिएगा प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से भौतिकी, प्रत्यक्ष रूप से भौतिकी का कोई संबंध, प्रत्यक्ष रूप से भौतिकी का कोई संबंध जीव विज्ञान के साथ नहीं है, जीव विज्ञान के साथ नहीं है। लेकिन चूंकि, लेकिन चूंकि जीव विज्ञान का संबंध, लेकिन चूंकि जीव विज्ञान का संबंध रसायन के साथ है, रसायन के साथ है, और रसायन का संबंध, और रसायन का संबंध भौतिकी के साथ है, भौतिकी के साथ है, तब हम अप्रत्यक्ष रूप से, तब हम अप्रत्यक्ष रूप से, तब हम अप्रत्यक्ष रूप से यह कह सकते हैं, तब हम अप्रत्यक्ष रूप से यह कह सकते हैं, तब हम अप्रत्यक्ष रूप से
यह कह सकते हैं कि जीव विज्ञान का संबंध भौतिकी के साथ भी है। ठीक है। ठीक है। अब लिखिएगा नोट बना करके अगला में, चौथा में। ठीक है। इसी प्रकार भौतिकी का संबंध कई दूसरे विषय जैसे आप हिंदी में ही लिखिएगा उसको, इंग्लिश में नहीं। नैनो टेक्नोलॉजी कॉमा भूविज्ञान ठीक है, जियो साइंस, भूविज्ञान, रोबोटिक्स इत्यादि जैसे विषयों के साथ भी है। ठीक है, विषयों के साथ भी है। ठीक है। अब यहां से देखिए, एक मैं प्रश्न लिखवाता हूं, क्वेश्चन लिखिए। तो क्वेश्चन है, विज्ञान एक वरदान है अथवा अभिश्राप। विज्ञान एक वरदान है अथवा अभिश्राप। चलिए, अब एक बात बताइए, आपको क्या लगता है, विज्ञान एक वरदान है या अभिश्राप है? बताइए, विज्ञान क्या है, एक वरदान है या अभिश्राप है? लाइट उड़ गया। हाँ, अब बताइए, विज्ञान क्या है, एक वरदान है या अभिश्राप है? वरदान है। अभी देख लेता हूं। न, 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 अभी कैसे हो। बरसात में कौन बियाह कर रहा है? लगन चल रहा है क्या? सब बियाह अभी कर लेगा इसे? काम धाम है नहीं, खाली बियाह करता है इसे। हाँ, तो क्या बोल रहे थे? अभी हमारा क्वेश्चन था कि विज्ञान जो है वो क्या है, विज्ञान जो है वो वरदान है अथवा क्या, मैं पूछ रहा हूं कि क्या वो अभिश्राप है। यही ना हम लोग उससे पूछे थे, क्या है वो? अभिश्राप। ठीक। अब विज्ञान वरदान है कि अभिश्राप है, ये निर्भर करता है आपके ऊपर। ठीक। अब सपोज करके देखो, हम लोगों ने कई ऐसे चीजें हैं जिसको अच्छे के लिए बनाया था, लेकिन देखिए उसको लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे चाकू था, तो हमने चाकू क्यों बनाया? ताकि फल सब्जियां को काट सके। अब कोई उसको लेके खुदे हाथे मार लगा तो कोई बात हुआ? बोलेगा जा, ये चीज तो खराब है। तो कोई चीज खराब और अच्छा नहीं होता, डिपेंड करता है आप यूज कैसे कर रहे हो। न्यूक्लियर एटम बम, हमने एटम बम न्यूक्लियस की खोज की, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी आता है, अच्छी अच्छी चीजें चलती है। लेकिन अब उसे कोई बम बना के फेंक दे तो कोई बात हो गया क्या? बताइए। तो हम क्या करते हैं, अच्छी विज्ञान ना तो वरदान है ना भी श्राप है, वो डिपेंड करता है आप कैसे ले रहे हो। आ रहा बात समझ में? तो विज्ञान अभिश्राप भी है और वरदान भी है, निर्भर करता है उसके उपयोग पर। किस पे उपयोग निर्भर करता है? उसके उपयोग पर। तो बताइए, वरदान आपके हिसाब से क्या है, वरदान है या अभिश्राप है? आप सपोज कीजिए, कहेगा सब अभिश्राप है। तो आप सपोज करके देखिए, आपके घर में किसी का तबीयत खराब हो जाए तो उसका ब्लड टेस्ट होता है। वो ब्लड टेस्ट जहां होने, तो पूरा उसमें साइंस लगा होगा, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, उसके अंदर जांचना, उसके अंदर ठीक करना, फिर दवा बनता होगा, दवा आपको मिलता होगा, तो आप ठीक होते होंगे। तो अब बताइए, अब आपके हिसाब से विज्ञान वरदान हुआ? लेकिन सपोज कीजिए कोई बंदूक से ला करके गोली मार दिया होगा,
तो फिर वो अभिश्राप होगा उसके लिए, वो खोज क्या होगा, अभिश्राप हो गया। तो वरदान भी है अभिश्राप भी है, निर्भर किस पे करता है, देखने वालों पर। तो क्या आप ऐसे 5 एग्जाम्पल वरदान का और 5 एग्जाम्पल अभिश्राप का लिख सकते हैं अपने मन से? तो लिखिएगा, क्या लिखिएगा, विज्ञान एक वरदान भी है, तो वरदान के 5 अच्छे लाइन लिख दीजिएगा, अच्छी अच्छी चीजें क्या क्या खोज हुई। और एक क्या लिखिएगा, विश्राप भी है, तो बुरी बुरी चीज लिख दीजिएगा इसका, ठीक है। तो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। उसके बाद, विज्ञान से आपके जीवन में कितनी चीजें आसान हुई है कि नहीं हुई है? तो मशीनों के नाम लिख सकते हैं। तो आप इसके लिए जगह छोड़ के लिखिए, तो 10 लाइन इसके लिए छोड़ करके अगला प्रश्न लिखिए। अगला प्रश्न लिखिए, विज्ञान आपके जीवन को आसान बनाता है कैसे? विज्ञान आपके जीवन को आसान बनाता है कैसे? कैसे, देखिए। और इसे आसान बनाने वाले कुछ यंत्रों के नाम लिखे। ठीक है, बिग, ठीक है। तो चलिए, आप सबसे पहले में तो मोबाइल लिख लीजिएगा कि मोबाइल से क्या होता है, हम दूर बैठे लोगों से बात कर सकते हैं। ठीक। मोटरसाइकिल, वो भी तो विज्ञान का बड़ी वैसे खोज है ना। तो ऐसे प्रेशर कुकर, ठीक, गैस सिलेंडर, इस तरह सबका नाम लिख सकते हैं अपने 5-10 का नाम, ठीक है। तो ये हमारे पास चीजें हो गई। अब हमारे पास अगली चीजें हैं, लिखिए जगह छोड़ करके 5-10 लाइन। अब लिखिएगा, विज्ञान के 20 20 महत्वपूर्ण खोज, महत्वपूर्ण खोज तथा उसके खोजकर्ता के नाम लिखे। ठीक है, तथा उसके खोजकर्ता के नाम लिखे, लिख लीजिएगा आप लोग। जैसे रेडियो का खोज किसने किया था, तो मार्कोनी ने, ठीक है। इसी प्रकार बहुत सारे ऐसे चीजें से खोज आप लिख सकते हो, मोबाइल का, टेलीविजन का, रेडियो का, सबका लिख लीजिएगा, ठीक। अगला अब हमारे पास आखिरी संदेश है, ये तो हो गया हमारे ख्याल से, रहने दीजिए, हो तो गया। हाँ, 10 भारतीय वैज्ञानिक का नाम लिखिएगा, ठीक है ना, लिखिएगा 10 भारतीय प्रमुख वैज्ञानिकों के नाम लिखिए। ठीक है, ठीक है, लिख लिए। अच्छा, और ये सारा आपको एनसीईआरटी किताब में मिल जाएगा। अगला लिखिएगा, अगला प्रश्न छोड़ करके जगह, 5 नोबल विजेता वैज्ञानिकों के नाम लिखे। 5 नोबल विजेता वैज्ञानिकों के नाम लिखे तथा उनके द्वारा किए गए खोजों के नाम लिखे। ठीक है, ठीक है। अब अगला लिखिए। इसे तो बेसिक बेसिक बातें आपको आराम से मिल जाएगा किताब में, थोड़ा आप पढ़िएगा, रीडिंग कीजिएगा, मिल जाएगा। अगला लिखिएगा, ठीक है, लिखिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की खोज किसने की, तथा इसके, तथा इसे किस विधि से खोजा गया था, उस विधि को भी लिखे। तथा इसे किस विधि से खोजा गया था, उस विधि को भी लिखे। ठीक है, चलिए, तो हमारा ये पहला चैप्टर क्या हो गया, द इंड। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट चैप्टर के अपार असफलता के बाद अब किसकी बारी है, सेकंड चैप्टर का। सेकंड चैप्टर देखिए, हमारे स्टेट बोर्ड के हिसाब से सेकंड है, आपके लिए फर्स्ट भी हो सकता है क्योंकि एनसीईआरटी से निकाल दिया गया, जिसको बोलते हैं इकाई और बीमा। ठीक, तो अब हमारे पास कौन सा टॉपिक, कौन सा चैप्टर आने वाला है, इकाई और बीमा। तो आज आप लोग जो पढ़े हो, तो ये फर्स्ट चैप्टर आप लोग एक बार रिविजन करके आ सकते हो। ठीक है, तो आप लोग फर्स्ट चैप्टर एक बार रिविजन कर करके आइएगा। ठीक।